कैसे हैं मेरे फ्यूचर कैडेट्स? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेंटली और फिजिकली फिट होंगे। क्यों बोले ये शब्द, ये आपको पता होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो मेंटली और फिजिकली फिटनेस पे ही खत्म की थी। तो आज बिना टाइम गवाए चलते हैं अपनी वीडियो पे। ये पेज हो गया था, नेक्स्ट पेज क्या बोलता है? तो देखिए नेक्स्ट पेज ये बोलता है फ्यू ऑफ सच कॉमनली फाउंड डिफेक्ट्स, जैसे ईयर वैक्स, डेविएटेड नेसल स्पेक्ट्रम और हाइड्रोसिल, ओवरवेट, अंडरसाइज चेस्ट, पाइल्स। ठीक है, ये कुछ चीजें हमारी दी हैं। ये क्या होंगे? ये चीजों को आप पहले से सही करा के जाएं, अगर आपको है तो। ठीक है, और अगर नहीं है तो भाई बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट बॉडी टैटू। इसकी सबसे बड़ी वो बच्चों को दिक्कत क्या, कि सर टैटू के बारे में तो कोई कुछ नहीं बताया। तो भाई देखो, टैटू के बारे में हम आपको बताते हैं कि परमानेंट बॉडी टैटू और टैटू आर ओनली परमिटेड। पर ओनली परमिटेड का मतलब ये नहीं कहीं। देखो भाई, सबसे तो पहले आप ये कोशिश करो कि ये जो आपके शौक वॉक है ना, थोड़े दिन के लिए इसको साइड में रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी से बढ़ के आपके शौक नहीं होंगे। ठीक है, एक बार जिंदगी बन जाएगी ना, फिर आप बतेर शौक करते रहो, वो मैटर नहीं करते हैं। बट पहले इस पे फोकस करो। क्या कि आपको कहाँ कहाँ परमिट है? इनर फेस और फोर आर्म, दैट इज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एल्बो to the wrist or the reverse side of the palm, side handed. Permanent body tattoo on other part of the body are not acceptable and candidate will be barred from the further selection. उसको सिलेक्शन को रोक दिया जाएगा। इवन अगर आप ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको छुट्टी मिलती है, अगर आप आते हो घर पे और वहाँ भी टैटू वो खेल खेल में करा के चले जाते हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफेंस मीन्स डिसिप्लिन, तो उसको आपको ध्यान में रख के चीज़ों को करना है। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जैसे ना देखिए, आजकल ना जैसे गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट कर रही है कि क्या, कि हमारे जो ट्राइब्स वाला ट्राइबल सेक्टर है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें कोई ट्राइब से जाता है, तो ना ट्राइब्स पे क्या चीज होता है कि उनमें ना कुछ प्रथाएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर द एग्जांपल आप ये समझो, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो ना रोड पे देखिए हेलमेट सबके लिए अलाउ होता है, मस्ट होता है कि आपको हेलमेट लगा के चलना है, वरना आपका चालान हो जाएगा। बट जो हमारे सिख भाई होते हैं, जिनकी पग होती है, जिनकी पगड़ी होती है, वो लोग हेलमेट नहीं लगा सकते हैं। क्यों? उनकी पग ही बड़ी होती है, तो इसीलिए उनको उस चीज की छूट मिली हुई है। ठीक है, अब ये नहीं कि उसको भी पुलिस रोक के चालान कर रहा है, उस चीज के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज, अगर कोई ट्राइब है और उसका वो कस्टम है कि उसके में टैटू, फेस टैटू या कहीं पे टैटू उसके वहाँ होता ही है, वो कस्टम ही है, तो उसके लिए चीज़ों को थोड़ा सा ठीक है, उसको ले लिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये टैटू सही है। ट्राइब्स विद द टैटू मार्क ऑन द फेस और अ बॉडी एज पर देयर एग्जिस्टिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन विल बी परमिटेड टू इन केस ऑफ टू केस बेसिस। मतलब वो भी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ये नहीं कि आप करवा के जाओ और बोल दो भाई मेरे धर्म में ये होता ही है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपके धर्म में अगर ये होता है तो आपके लिए नई नई चीज़ें आई होंगी, जो होंगी वो पुरानी चली आई होंगी। ठीक है, देखो उसके बाद इस पेज पे कुछ और इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द एकेडमी हु इज डिक्लेयर फिट बाय द मेडिकल बोर्ड। ठीक है, मतलब जो हमारा एसएसबी के बाद जब फाइनल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो उसके बाद जो मेडिकल होता है, जब मेडिकल बोर्ड हमारा बोल देगा हाँ हाँ भाई ये फिट है, तो तू जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ठीक है, अब देखिए, अब आ जाती है मेडिकल। मेडिकल की कुछ बातें आ जाती हैं, किसकी? सबसे पहले फीमेल की वो देखते हैं, जो हमारी बहनें हैं, कि जनरल मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट विल बी एस वो एज सेम एज अ मेल, बट कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस होती हैं। हाउएवर स्पेशल पॉइंट वो pertaining to the medical examination of the female candidate are given to succeeding paragraph. A detailed menstrual वो gynecological and obstetric history in the form of questionnaires to be obtained from the candidate। ठीक है,
मतलब जो उनकी मेंस्ट्रुअल और गायनोलॉजिकल या ऑब्स्टेट हिस्ट्री होती है वो उनसे ली जाती है कि उस समय का उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। द डिटेल फिजिकल एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट ऑफ द कैंडिडेट एंड शी शुड बी एग्जामिन्ड बाय द लेडी मेडिकल ऑफिसर और द लेडी गायनकोलॉजिस्ट ओनली। ठीक है, उनका जो मेडिकल होता है वो लेडी मेडिकल ऑफिसर या जो गायनकोलॉजिस्ट होगी वो भी लेडी उनको प्रोवाइड कराया जाता है या वही उनका मेडिकल लेती है। द एग्जामिनेशन मस्ट बी इंक्लूडेड फॉलोइंग इंस्पेक्शन, क्या कि कहीं उनको वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है, हार्निया नहीं है, एनी एविडेंस ऑफ द स्ट्रेस यूरिनरी इनकन्वीनियंट एंड जेनिटरी प्रोलैप्स आउटसाइड। ठीक है, ये पूरी वीडियो, ये जो पूरी पीडीएफ है ना, ये मैं कर दूंगा। यहाँ पे मैं मतलब कुछ चीज़ों को वो नहीं कर पाऊंगा जो बच्चों के लेडीज़ का वो है, तो उस चीज़ को बाकी मैंने मैक्सिमम पॉइंट को इसमें समराइज कर दिया है कि कैसे क्या है, क्या क्या दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान दे के चलिएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये ब्रेस्ट से रिलेटेड हो गया कि एविडेंस ऑफ लम्स ब्रेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे प्रेगनेंसी में हो गया, प्रेगनेंसी विल बी कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनडीए एंट्री। क्यों? क्योंकि भाई फिर आप एक तरफ से देश को सर्व करने जा रहे हो और दूसरी तरफ अगर ये चीज़ें आप लेके चल रहे हो तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे वो करोगे? क्योंकि ये हमारी आर्मी भी जानती है, हमारी देश की सेना भी जानती है कि फर्स्ट आपका काम क्या है। आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, जो आपकी फैमिली है, जो आपका मतलब जैसे आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर दी तो उस समय प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो आप वो चीज़ को नहीं कर पाओगे जो वहाँ की ट्रेनिंग होती है इमोशनली और फिजिकली दोनों टाइप से, तो इसीलिए वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं या पूरी पीडीएफ देख लेना कैसे क्या है। ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन विल बी डिक्लेयर एज अ फिट। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि ना मतलब कुछ चीज़ें अगर आप फिजिकली, वो कहते हैं कि हर चीज़ फिजिकली अनफिट में नहीं जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको फिट में ले लिया जाता है जो कि आगे सही हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? यूनिकॉलर, क्लीवर, ओवेरियन, साइटस अप टू दी वो 6 सेंटीमीटर, और मिनिमल फ्लूइड ऑफ पाउच, ये भी आप देख लेना, मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा उसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए अगला पॉइंट क्या क्या बोला है, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग दी एसएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर, हाउएवर एनी एबनॉर्मल ट्रेट्स नोटिस ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कॉस्ट फॉर द रिजेक्शन। मतलब अगर आपने वहां कुछ भी ऐसी चीजें की जो वहां के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन में आती हैं तो भाई आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। समझे? तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि डिसिप्लिन इज मस्ट। ठीक है, डिसिप्लिन मस्ट है आपके लिए, और कोशिश ये करो ना कि चीज़ों को, अगर जो भी भाई ये 10th या 11th या 12th वाले भाई वो देख रहे हो, अपने अंदर ना अनुशासन लाने की कोशिश करो। अगर नहीं है तो मैक्सिमम अनुशासित रहो, देश देश विदेश दुनिया में आगे बढ़ते रहोगे हमेशा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। ये जो सारी कुछ जो हमारी आई से रिलेटेड वो डिजीजेस हैं उसके बारे में भी देख लेना। ठीक है, ये कुछ हमारी ना हाइट से रिलेटेड है। ये बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आती है कि सर हाइट क्या होनी चाहिए, तो ये तो उनके द्वारा निकाला गया चार्ट है जिसको हम लोग बीएमआई भी वो कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, उन्होंने इसको निकाल दिया है, इसको आप लोग देख लेना, ये सबकी बॉडी का वो अलग अलग होता है। तो देखिए, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द एंट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस फॉर द फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल के लिए हमारी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर है तो बेस्ट है। बट अगर मैं गोरखा की बात करूं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो बच्चा देखो कहीं का ना मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे भगवान ने वहाँ की जो जनता है या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो नेचर ने ही उनको कम हाइट दी है। ठीक है, तो नेचर ने ही जब कम हाइट दी है तो भाई उसमें हम लोग कौन सा होते हैं कि भाई नहीं मेरे को 152 ही चाहिए, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेचर से बड़ा तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या होता है, जो गोरखा कुमायूं होते हैं उनके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चलती है। ठीक है, उतनी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर कोई बच्चा 18 साल से कम सेलेक्ट होता है, उसमें काफी बच्चे होते हैं, तो उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है,
और विल बी मेड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18, ठीक है। द मिनिमल हाइट रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, बट अगर हम लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं एयरफोर्स में तो हमको मिनिमम 163 चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ये सारी बातें मैं फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फीमेल्स कैडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि कितनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे आपको कैडेट्स ही बुलाऊंगा ताकि आप में भी एक जज्बा रहे और हम में भी एक जज्बा रहे कि हम लोग कैडेट्स को पढ़ा रहे हैं। वेट बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड, अब देखिए ये जो भी इन्होंने वेट का प्रोफार्मा दिया है, वेट उसके अकॉर्डिंग आपका कम नहीं होना चाहिए। और अगर वेट ज्यादा है, अब वेट कम का तो बता दियो, ज्यादा कौन बताएगा, तो भाई ज्यादा का भी हम ही बताएंगे कि वेट अगर ज्यादा है तो वेट ज्यादा आपका केवल किस कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो बट उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो उस केस में अगर आपका जो बीएमआई है या फिर वेट है वो उसके मास में मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस केस में एक्सेप्टेबल है। बट अगर ऐसे आपका वेट ज्यादा है तो भाई आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो भाई, वहां पे फिटनेस एक टॉप लेवल की मांगता है। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हम लोगों को करनी है। तो जो भाई हम लोग के जंक फूड ज़्यादा खाते हैं थोड़ा सा उसको रोको, और जंक से थोड़ा सा हमारा जो फाइब्रस फूड है, मिनरल्स विटामिन वाले फूड थोड़ा सा कंज्यूम करो, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25, ये लोग क्या होंगे, वेस्ट हिप रेशियो, जो उनका वेस्ट और हिप रेशियो होना चाहिए वो 0.9 होना चाहिए मेल का और 0.8 होना चाहिए फीमेल का, ठीक है, वेस्ट और हिप। वेस्ट सरकमफेरेंस शुड बी लेस देन 90 फॉर मेल, और वेस्ट की जो सरकमफेयर है मतलब जो वेस्ट होनी चाहिए वो 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, मेल के लिए 90 से कम होनी चाहिए, है ना। मतलब मेल के लिए क्या चाहिए, बिलो 90 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए क्या चाहिए, फीमेल के लिए बिलो 80 सेंटीमीटर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए। और अगर आप ज़्यादा या कम हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करिए डेली का डेली। उसके बाद ऑल बायोलॉजिकल मेटोलॉजिकल पैरामीटर शुड बी विद इन द नॉर्मल लिमिट्स में हमारी होनी चाहिए, तभी आप लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बीएमआई दिया, इसको देख लीजिएगा। अब आ जाइए मेल की बात। तो फीमेल में देखा था कितनी, फीमेल में अभी हम लोग ने देखा था ना कितनी, 152, ये 152, और गोरखा और कुमायूं के लिए 148 चाहिए, और उसमें जो फ्लाइंग ब्रांच होती है उसके लिए 163 चाहिए। और वहीं अगर आके हम लोग मेल की बात करें तो मेल में क्या चीज़ होता है, द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर मेल और फीमेल कैंडिडेट आर्म्ड फोर्सेस के लिए 157 चाहिए, ठीक है। डिसाइडेड फॉर द रिस्पेक्टिव रिक्रूटिंग एजेंसी, गोरखा कैंडिडेट बिलोंगिंग हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न उनके लिए 152 भी चल जाएगा, ठीक है। एंड अलाउंसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द हाइट 2 सेंटीमीटर मेड फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बिलो 18 at the age of the time of the examination. The minimum height required for the flying branch is 163, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 163 चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए मिनिमम 157 चाहिए, बट अगर गोरखा कुमायूं से वो हैं तो 152 चाहिए, और अगर फ्लाइंग ब्रांच है तो 163 चाहिए। और 2 सेंटीमीटर का उनको अलाउंस मिलता है कब, जब कोई भी बच्चा ऐसा हो जो कि हमारा 18 साल से कम का हो, कब, एग्जामिनेशन के समय, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो 2 सेंटीमीटर का अलाउंस उसको मिल जाएगा। मतलब अगर वो 157 की जगह 155 का भी है तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किस पेज पे थे हम लोग, ठीक है आ गए, ठीक है। हम्म
कुछ बातें हम लोग मेल के लिए भी कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट with the weight higher than specified will be acceptable. Only the exceptional circumstances in case of candidate will be documented evidence. documented evidence होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, मस्कुलर बिल्डिंग का, सच एज केसेस फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, अगर मतलब इनका ये जो प्रोफार्मा दिया है, ये जो इनकी लिस्ट दी है, अगर इससे ज़्यादा इनका वेट होता है तो इन दीज केसेस हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो यूपीएससी वाले हैं, मतलब जो एनडीए वाले हैं, यूपीएससी वाले ना कह के एनडीए वाले। और इसमें क्या होना चाहिए, जो उनका बीएमआई होना चाहिए 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हिप वेस्ट रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेल का 0.9 होना चाहिए और फीमेल का 0.8 होना चाहिए, हिप और वेस्ट रेशियो। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है, द मिनिमम एक्सपेक्टेबल वो हाइट जो होनी चाहिए 157 होना चाहिए। ठीक है, वही सेम केस है जो हमारी फीमेल्स के उसमें था। अब जैसे ट्राइबल ऑफ, जैसे देखिए लद्दाख ओरिजिन के हों तो मिनिमम ये मेल कैंडिडेट के लिए 155 होनी चाहिए। अगर अंडमान और निकोबार के लिए हैं या लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड के लिए हैं तो वो भी 55 होनी चाहिए। गोरखास के लिए हैं तो हम लोग ने देखा था 152 होनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने ही उनकी हाइट कम दी है। ठीक है, चाहे गोरखा, नेपाली, असमीज, गढ़वाली, कुमाऊनी या उत्तराखंडी हो तो 152 चाहिए। और वही अगर भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, इनके लिए भी 152 चाहिए। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन, मतलब जो स्पोर्ट्समैन की कैटेगरी होती है उसमें 155 चाहिए। ठीक है, कम से कम। फीमेल कैंडिडेट मिनिमम हाइट maximum weight of the height will be standard for the all category of personal और कैंडिडेट विद द वेट बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि वेट के बारे में क्या बताया था, अगर लेस है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बट अगर वेट ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कौन से, वो ऑन ग्राउंड ऑफ, मैंने आपको चीज़ें बताई थी क्या क्या, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, बट वो पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए उस केसेस पे, या बॉक्सिंग हो या मस्कुलर बिल्डिंग हो, उस केसेस पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स शुड नॉट मोर देन 25 से ज़्यादा बॉडी मास बीएमआई नहीं होना चाहिए। वेस्ट हिप रेशियो 0.8 होना चाहिए, वही सब है। और बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द सच ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें नॉर्मल में होना चाहिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड यूरिया है, ठीक है, बीपी है, ये सब नॉर्मल होना चाहिए, ये सब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे 50 के वो पेजेस आज हो चुके हैं, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके 177 या 117 करके जो पेजेस हैं उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।